ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, हम चैप्टर जो है गणित का 13वां चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो हमने चालू किया था एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार। एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार हमारा जो ये चैप्टर है हमने चालू किया था और हमने कुछ फॉर्मूले लिखे थे। मैं आशा करता हूं कि आपने वीडियो देखकर फॉर्मूले लिख लिए होंगे और जो आकृतियां क्षेत्रफल की जो आकृतियां थी वो आकृतियां हम पिछली क्लासों में पढ़कर आए हैं। 7th 8th 9th में हम वो जो है आकृतियां पढ़कर आए हैं। गोला, बेलन, शंकु, घन और घनाभ जैसी आकृतियों के विषय में हमने पढ़ा है। कौन सी लंबाई होती है, कौन सी चौड़ाई, कौन सी ऊंचाई, कौन सा पृष्ठ, कौन सा किनारा, विकर्ण, क्षेत्रफल, ये सब हमारा बेसिक जानकारी है जो हम पिछली क्लासों में पढ़कर आए। ठीक है, आज जो हमने जो ये चैप्टर पिछली क्लास से चालू किया था ऑनलाइन क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये आपकी किताब में 13वां चैप्टर है। तो आज हम उसी को आगे चालू करते हुए 10वीं क्लास के अनुसार देखते हैं कि इसके अंदर नया क्या दिया है। तो देखो, इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोसों के संयोजन, संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। कुछ ठोस चीजें जो आपस में जुड़ी हुई है, ठोस वस्तुएं आपस में जुड़ी हुई हो तो हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ठीक है, जैसे हमने पढ़ा आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ये सब हमारे लिए नॉर्मल है। लेकिन जब ये चीजें आपस में जुड़ जाए तो हम कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ये हमारे को जो आज का टॉपिक है इसमें देखना है। ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, आइए हम देखते हैं ठोसों के संयोजन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक आकृति लेते हैं जो कुछ ऐसी है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आकृति हाँ, तो देखो भाई, ये ऐसी आकृति हमारे को दी हुई है। अब ये किस किस चीज से जुड़ी हुई है हम इस चित्र में दिखाई दे। चित्र के अनुसार देखना, ये आधा गोला, देखो पूरा गोला इस तरीके से और आधा गोला इस तरीके से हमको दिखाई देता है। जो हमारे को एक कटोरी का शेप जो ऐसा होता है, हमारे को कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ये आधा गोला है। ठीक है, बॉल होती है, बॉल उसको काट देवे तो हमारे को ऐसे ही दिखाई देगी। तो ये हमारा देखो इस तरीके से, एक तो ये भाग, एक हमारा ये भाग और एक हमारा ये भाग, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाकर ये आकृति बनी हुई है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल हमारा किस तरीके से निकालेंगे? तो देखना, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब पृष्ठ, इसमें किस किस के कितने कितने पृष्ठ काम में आ रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हम देखें तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें देखो, ये देखो, ये कैसा है? अर्धगोला। ये कैसा है? अर्धगोला। ये कैसा? बाहरी है, खोखला है ना, तो अर्धगोली। दो अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ये दोनों जुड़े हुए हैं ना, इन दोनों को जुड़ के और क्या जुड़ा हुआ है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसी तरीके से हमको संयोजन देखना है, जोड़ना, संयोजन देखना है कि क्या क्या चीजें जुड़ी हुई है आपस में, तो हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। तो समझ में आई बात? ये किन किन चीज से जुड़ा हुआ है? 2 अर्धगोलों और एक बेलन से। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं
एक आकृति को और प्रायोगिक तौर पर देखते हैं और फिर सवाल करना शुरू होंगे। तो देखो प्रायोगिक तौर पर देखें तो एक ये लिया हमने शंकु, एक ये आकृति शंकु की आकृति, हम देखते हो आइसक्रीम खाते हैं कोण। अब ये आकृति किस किस के संयोजन से मिलकर बनी हुई है? ये क्या है भाई हमारा शंकु, और ये हमारा क्या है अर्धगोला। तो आकृति का देखना, इसको मैं अलग अलग बना रहा हूं इस तरीके से, और ये हमारा इस तरीके से। ये हमारी दो आकृति आपस में जुड़ी हुई है, संयोजन हुई हुई है, जिनसे हमारा क्या बना हुआ है, एक ये आकृति बनी हुई। तो भाई इस आकृति का क्षेत्रफल देखते हैं हम किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो इस आकृति का क्षेत्रफल मिलकर बना हुआ है, एक तो क्या है शंकु का, ठीक है, शंकु का जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी तो अर्धगोला है। तो शंकु का ये क्या है, आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय, सब पृष्ठों का क्षेत्रफल किस किस से मिलकर बना है? एक तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिलकर बना है। तो ऐसे हम देखेंगे अंदर हमारे को और बहुत सारी आकृतियां देखने को मिलेगी। प्रत्येक सवाल में हमारे को अलग अलग आकृतियां देखने को मिलेगी जो आपस में जुड़ी हुई होगी, और हमारे को वो सवाल उस अनुसार करना पड़ेगा। तो ये तो हुआ इसका बेस जो हम चालू करने वाले हैं। अब हम एक सवाल करके देखते हैं आज, जो किताब का सवाल है कि हमारे को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्वेश्चन किस तरीके से समझना है और किस तरीके से उसको हल करना है। तो देखो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि जन्मदिन में एक उपहार में लट्टू मिला। जन्मदिन के उपहार में एक लट्टू मिला है, उस पर रंग करना है। उस पर किसी व्यक्ति को क्या करना है, रंग करना है। लट्टू पर रंग करना है, मोम कलर से इसको रंग करना है। तो कह रहा है लट्टू शंकु के आकार का है। देखना, लट्टू शंकु के आकार का है, ठीक है, लट्टू शंकु के आकार का है, जिस पर अर्धगोला है, जिस पर अर्धगोला अध्यारोपित है, यानी लगा हुआ है, अध्यारोपित है। तब हमको क्या करना है, लट्टू की ऊंचाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर। लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हल करना है हमारे को हल करना है। तो देखो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करने से पहले हम देखते हैं इसकी आकृति बनाने का प्रयास करते हैं कि कैसी बनती है आकृति। देखो ये अर्धगोला और ये लट्टू, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, इसकी ऊंचाई दी हमारी, लट्टू की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दी हुई है और इसका व्यास कौन सा नहीं, देखो ये पूरा व्यास है। व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर, सॉरी 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो आयो भी हम आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल किस किस से मिलकर बना है भाई, एक तो अर्धगोले से और एक शंकु से, और वो क्या है इसका वक्र पृष्ठीय, और इसका भी क्या है वक्र पृष्ठीय। तो देखना अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल प्लस शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से मिलकर बना है। देखो आकृति हमारी ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो हमने फॉर्मूला देख लेना है कि इसमें काम में क्या क्या आने वाला है, उस हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला मैंने कल लिखाए थे, जो लास्ट क्लास थी उसमें इसका फॉर्मूला है 2πr²। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl। अब हमारे को पता है r की जरूरत है एक की, और एक किसकी जरूरत है, l की। पाई की वैल्यू 2 होती है भाई, ध्यान रख लेना। पाई की वैल्यू 22/7 और पाई की वैल्यू 3.14 141। जब तक हमें सवाल नहीं थे तब तक हम पाई की वैल्यू हमेशा क्या काम में लेंगे, 22/7। लेकिन सवाल जब हमारे को कहते 3.14 काम में लो, तो हम 3.14 काम में लेंगे। तो देखो ये हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले तो ये व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या होगी व्यास बटे हुए 2, जो कि कितनी है 3.5 बटे हुए 2। ठीक है। अब भाई सबसे पहले हम आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि क्या होता है 2πr²। 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 r² जो कि क्या है 3.5/2, 3.5/2। ठीक है। ये हमारे को गणितीय सॉल्यूशन है। आशा करता हूं कि आप ये सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो फिलहाल तो मैंने ऐसे छोड़ दिया इसको। फिर ये πrl, पाई इस l को कैसे निकालें, इस l को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है शंकु की ऊंचाई। देखना इस शंकु की ऊंचाई पहले तो निकालता हूं शंकु के लिए। शंकु की ऊंचाई, तो शंकु तो देखो यहां से यहां तक ही, जो कि कितना है 5। ये तो लट्टों की ऊंचाई है पूरी, शंकु तो यहां से यहां तक ही है। तो देखते हैं कि ये जो r है वो देखो ये r ये चीज यहां से यहां तक और यहां से यहां तक मिलकर ही तो कंप्लीट हुई भी है। तो इसमें से इसको घटा दूं तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी क्या, तो शंकु की ऊंचाई जो कि क्या होगी मेरी लट्टू की ऊंचाई माइनस 3.5/2। ठीक है। 3.5/2 लट्टू की ऊंचाई 5 माइनस 3.5/2, जो कि इसको हम हल करेंगे तो ये आएगा हमारा 3.25 सेंटीमीटर। 3.25 सेंटीमीटर। फिर हम इसकी l ऊंचाई निकालते हैं, तो फॉर्मूला लगाते हैं अंडर रूट r² प्लस h², r² प्लस h²। तो यहाँ देखते हैं हम r² प्लस h²। r क्या है हमारी 3.5/2 अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस h जो भी अब आ रही है 3.25 का स्क्वायर। आशा करता हूँ आपको अंडर रूट निकालना 9th क्लास में सीखा होगा। तो ये सब सॉल्व करने के बाद उसका जो आंसर आने वाला है वो आएगा 3.7 लगभग, 3.7 लगभग। ये हो गई इसकी l। तो अब हमारा फॉर्मूला जो कि बच रहा है 2πr², उसकी जगह ये लिखते हैं 2 गुणा 22/7 इंटू 3.5/2 इंटू 3.5/2 प्लस πrl, प्लस पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5/2 और l अभी हमने निकाली क्या है 3.7। इसको हमारे को गुणा भाग करके सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ हमारी पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस क्वेश्चन को करना, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो आप मेरे को बोल सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी लाइव क्लास लेके वैसे भी सॉल्व कर दिया जाएगा, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सब कहेंगे तो अपन गूगल मीट पे लाइव क्लास भी ले लेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।